सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। यस्मात् सर्व अनर्थ प्रशम रूपत्वात् अद्वयम्। द्वैत और अद्वैत ये विकल्प नहीं है, आप समझो ठीक से। आप द्वैत कहते हो, हम अद्वैत कहते हो, ऐसा नहीं है। प्रमाणात वस्तु सिद्धि, किसी भी वस्तु की सिद्धि कैसे होती है? प्रमाण से होती है। आप मुझे सुन रहे हैं, कर्णेंद्रिय प्रमाण है। आप मुझे देख रहे हैं, चक्षुरेंद्रिय प्रमाण है। किसी भी वस्तु की सिद्धि प्रमाण से होती है। हमारी भावना, हमारे राग द्वेष, उससे उनको कोई संबंध नहीं है। देखो, इसलिए अधिकतर लोगों को ये वेदांत शुष्क क्यों लगता है? क्योंकि वेदांत जो कहते हैं उसके साथ उनकी भावना का कोई संबंध नहीं है। अब समझो, आपकी भावना जो है उनका भी शास्त्र सम्मान करते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, देखो वास्तविक शब्द भी कहां से आया? वस्तु जो है, वस्तु से ही बना वास्तविक। आप समझो, जो वस्तु है, वस्तु सिद्धि जो है, आप ये जगत की किसी भी प्रकार की वस्तु को ले लो, आप उनकी सिद्धि कर सकते हो क्या? आप जिसको कहते हो ये मेरी भावना है, ये मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र के प्रति मेरे आसक्ति है, ये इस प्रकार के भोजन के लिए मुझे प्रेम है, राग है, आप समझो। लेकिन वो वस्तु है क्या? पहले तो ये देखो, वैतथ्य प्रकरण किसके लिए है? जिसमें आप सुख देख रहे हो, जिसके प्रति आपके मन में राग या द्वेष है। पहले ये देखो कि ये वस्तु है कि नहीं। जब वस्तु ही सिद्ध नहीं होती है तो राग द्वेष कहां पर, भावना कहां पर? आप समझो, ये प्रमाणात वस्तु सिद्धि, प्रमाण से ही वस्तु की सिद्धि होती है। यही तो आपका भी अनुभव है और आपका भी व्यवहार है। आप समझो, तो शास्त्र अद्वैत कहते हैं और मैं द्वैत कहता हूं, ऐसा नहीं है। द्वैत अद्वैत विकल्प नहीं है, आप समझो ठीक से। किसी को द्वैत पसंद नहीं है। द्वैत जो है सर्व अनर्थ, आप समझो। शंकराचार्य जी क्यों कहते हैं सर्व यस्मात्? क्योंकि, यस्मात् माने क्योंकि। अब देखो, सर्व प्रकार के जो अनर्थ है, अनर्थ माने कि जो न, जिसकी आप इच्छा नहीं करते हो। पुरुषार्थ माने पुरुषेण अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थ, मनुष्य के द्वारा जिसकी इच्छा की जाती है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। अनर्थ माने क्या है? न अर्थ्यते इति अनर्थ, जिसकी कोई इच्छा नहीं करता। आपकी इच्छा की अगर आप बात करते हैं, आपने आपके भावना की अगर आप बात करते हैं, तो आपकी इच्छा है क्या? आप सब सर्व अनर्थ, आप सर्व अनर्थ का मूल क्या है?
द्वैत में सत्य बुद्धि करना, उपाधि में अहम बुद्धि करना, यही सर्व अनर्थ का मूल है। आप समझो, ये द्वैत जगत को सत्य मान के हम चल रहे हैं, ये उपाधि में अहम बुद्धि करके बैठे हैं। अब समझो, तो जहां पर हमने अहम बुद्धि करके रखी है, वो देह पहले है कि नहीं वो तो देखो। जिसको आप अहम कह रहे हैं वो है ही नहीं, आप देखो। इसीलिए वो जो सिद्धांत है, संहतानां परार्थत्वात्, अब देखो, संहतानां, संहत माने क्या है? संघात जिसको कहते हैं। संहतानां परार्थत्वात्, संहत माने जिसको अनेक अंग उपांग के विशेष रचना करके जिसको बनाया गया, उसे संघात कहते हैं, असेंबल्ड कहते हैं हम अंग्रेजी। तो इस जगत की किसी भी वस्तु को आप देखिए, वस्तु की सिद्धि होती है क्या? भले हम वस्तु कहते हैं, प्रमाण से अगर आप देखने जाएंगे तो वस्तु की सिद्धि नहीं। जिसको आप अहम करके बैठेंगे, देह को अहम करके आप बैठे हैं, लेकिन जिस देह को आपने अहम करके रखा है, पहले वो देह है कि नहीं, पहले वो तो देखो। फिर अहम बुद्धि या मम बुद्धि हम करेंगे, फिर उसकी उत्पत्ति और उसका नाश कहेंगे। न निरोध न उत्पत्ति है, न जात है न मृत है। आप देखो, न बद्ध है न मुक्त है। क्यों कहते हैं हम ये? न निरोध न उत्पत्ति जो है वो वास्तविकता है। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं या शास्त्र कहते हैं, ऐसा नहीं है। प्रमाणात वस्तु सिद्धि, आप पहले सिद्ध करो उत्पत्ति ही। आप देखो, जात है मृत है। अब देखो, तो जिसको आप देह कह रहे हो, तो देह शब्द आपके मुख में है, आपके जिह्वा पर है, वाग आलंबन। छांदोग्य उपनिषद का जो वाक्य अत्यंत गहन वाक्य है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, नाम मात्रम, नाम मात्र है। घट नाम आपके जिह्वा पर है, वाचारंभणम वागालंबनम। लेकिन बाहर आप जो देख रहे हैं वो घड़ा है कि नहीं, पहले वो तो देखो। देह शब्द है लेकिन वो नाम मात्र है, क्योंकि बाहर आप जब ढूंढते हैं तो वो क्या है? ये देह है क्या? अब सुन, सर्व अनर्थ प्रशम रूपत्वाद। जिसको आप अनर्थ कह रहे हैं, जिसको आप सुख कहते हैं, वो सर्व अनर्थ है। आप समझ, देह को आप अहम करके बैठ गए हैं। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि पहले देह है वो तो सिद्ध करो। देह सिद्ध होता ही नहीं है, किसको देह कहेंगे? ये मस्तक को देह कहेंगे, हस्त को देह कहेंगे, धड़ को देह कहेंगे, पाद को देह कहेंगे, किसको कहेंगे? आप समझ, अनेक अंग उपांग की एक विशेष जो रचना जो है, उसको संघात कहते हैं। इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर टू सर्व अ पर्पस, सप्रयोजन बुद्धि पूर्वक की जो रचना है। अब देखो, पुष्प जिसको आप कह रहे हैं, नहीं स्वामिनी जी मोगरा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पहले मोगरा क्या है वो तो देखो। अब समझ,
जो वस्तु नहीं है उसे वस्तु मान के हम व्यवहार कर रहे हैं, वही हमारा अनर्थ है, सर्व अनर्थ है। अब सब मिथ्या ज्ञान प्रचय संस्कारादेव, ये सब मिथ्या ज्ञान है, सत्य नहीं है। आप समझो, देह जो है वो मिथ्या ज्ञान है, पुष्प मिथ्या ज्ञान है। अब और वो मिथ्या ज्ञान प्रचय, प्रचय मानी दृढ़ता। आप देखो वो नित्य, वो जो मिथ्या ज्ञान है उसमें इतनी दृढ़ता हमारी हो गई है, ये जगत है, ये माता है, ये पिता है, ये परिवार है, ये शास्त्र है, ये गुरु है, ये शिष्य है। अब देखो ये बाह्य व्यवस्था में ही हमारी बुद्धि मिथ्या ज्ञान प्रचय संस्कार। अब आनंद गिरी महाराज कहते हैं ये मिथ्या ज्ञान के इतने दृढ़ संस्कार हमारी बुद्धि में है। अब समझो, आपके दुख का कारण जगत नहीं है, द्वैत नहीं है। द्वैत में जो सत्य बुद्धि आपने करके रखी है, देह आपके दुख का कारण नहीं है, देह में जो अहंता ममता करके रखी है, सर्व अनर्थ है। वो सर्व अनर्थ का कारण क्यों है? क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान है। जो नहीं है उसे है मानकर हम चल रहे हैं, जो है उसको हम, उसकी ओर हम नजर भी नहीं करते, उसकी ओर हम देखते भी नहीं है। आप जो सच्चित स्वरूप जो है, आपकी सत्ता का कभी भी अभाव नहीं होता है, आपकी चेतनता का कभी भी अभाव नहीं होता है। आप जो सच्चित स्वरूप आप जो है वो सत्य है, लेकिन उनकी ओर हम नहीं जाते हैं, और जो बाह्य है, जो संघात है, मिथ्या ज्ञान की ओर जा रहे हैं। और जन्मों जन्म से, अनेक जन्म जन्मांतर से हमारे मन में ये इतने मिथ्या ज्ञान के दृढ़ संस्कार पड़ गए हैं। अब समझो, मिथ्या ज्ञान प्रचय संस्कारात् वेदांतार्थ तात्पर्यवतां पंडितानपि न अद्वैते प्रत्यय ध्राड्यम। भले हम कितना भी वेदांत सुनते रहे, कितने भी वेदांत का श्रवण करें, वेदांत के अर्थ का तात्पर्य निर्णय भी हम करते हैं। अब समझो, पंडितानामपि अद्वैते न अद्वैते प्रत्यय ध्राड्यम। अब देखो, अद्वैत में हमारी सिद्धि नहीं होती है, अद्वैत में हमारी दृढ़ता नहीं होती, द्वैत में ही हम बैठे हैं। अब जो है ही नहीं उसी को हम पकड़ के बैठे हैं, उसी में हम सुख बुद्धि करते हैं, उसी में हम दुख बुद्धि करते हैं। अब और इसीलिए क्या करना पड़ेगा? वीतराग, वो 35वें कार्यक्रम हम देख के गए, वीतराग भय क्रोधई ही मुनि भी वेद पार गई ही। अब ये 1-2 दिन की बात नहीं है, वर्षों तक हम जब ये श्रवण करते हैं तब हमारी बुद्धि में ये दृढ़ता आती है। अद्वैत का तात्पर्य निर्णय वेदांत का जो है वो भी हम समझ लेते हैं, लेकिन वो अर्थ का जो स्फुरण है, शास्त्र जो है वो शास्त्र के एक एक शब्द का स्फुरण होना चाहिए। अब समझो, वो स्फुरण क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म। अब देखो, ये मूल मंत्र नहीं, मंत्र हमें छोड़ना नहीं है। सर्व ही एतद् ब्रह्म, यहां जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये अयम अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष आत्मा जो है वो ब्रह्म है, सर्वव्यापी है। अब समझो, ये वास्तविकता है। आप ब्रह्म स्वरूप है, आप एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है।
आपको ब्रह्म बनना नहीं है और आपको किसी को आपको ब्रह्म बनाना भी नहीं है। लेकिन मिथ्या ज्ञान के संस्कार इतने दृढ़ हो गए हैं। महाराज श्री हमेशा कहते थे ये देह बुद्धि, मनुष्य बुद्धि, ब्राह्मण बुद्धि, सन्यास बुद्धि, पंडित बुद्धि, आप देखो बाकी सब छूट गया। लेकिन ये छूटता नहीं है। मैं मनुष्य हूं, मैं पंडित हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं वेदांती हूं, आप देखो आप समझिए। और इसीलिए यस्मात् सर्व अनर्थ, ये सब अनर्थ है। ये सब अनर्थ के उपशमन के लिए ही वेदांत शास्त्र है। लेकिन वेदांत शास्त्र के अध्ययन के बाद भी अगर ये सब का प्रशमन नहीं हुआ है तो फिर क्या क्या अर्थ है ये वेदांत का? सर्व अनर्थ प्रशम रूपत्वात् अद्वयम, अद्वय क्या है? सर्वे प्रकार के जो अनर्थ है जिसकी आप इच्छा नहीं करते। अनर्थ माने क्या है? न अर्थ्यते इति अनर्थ, जिसकी आप इच्छा नहीं करते हैं। आप सब जन्म मृत्यु, द्वैत की इच्छा आपको है ही नहीं। और इसीलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि हम मिथ्या ज्ञान के संस्कार इतने दृढ़ पड़े हुए हैं कि ये पंडित माने कि जिसने ये वेदांत के अर्थ का तात्पर्य भी समझ लिया है। पंडितानाम अपि अद्वैते प्रत्यय द्राढ़्यम सिद्ध्यति, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ये एनाम प्राप्य न विमुह्यति। ये जो दृढ़ता हमें लानी है, एषा ब्राह्मी स्थिति, स्थित प्रज्ञ क्या है? स्थिता प्रतिष्ठिता, अहम ब्रह्मास्मि इति प्रज्ञा बुद्धि यस्य, ये दृढ़ता जो स्थिति प्रतिष्ठा जो है। अच्छा, 18वें अध्याय में भी भगवान पुनः कहते हैं कि ये तत्व ज्ञान में निष्ठा के लिए हमारा जीवन कैसा हो, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। अच्छा, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, ये सब क्या है? ये सब ज्ञान के लिए ही है। व्यवहारिक बात हम कहते रहते हैं, व्यवहारिक बात है, लेकिन वो सब किसके लिए है? आपके स्वरूप में आपकी निष्ठा के लिए है। मूल योग शास्त्र जो है, पातंजल योग सूत्र जो है, उनमें जो हमें अध्ययन करना है वो कोई अध्ययन नहीं कर रहा है। सब योगा माने क्या है? योग माने कि आसन और प्राणायाम, बात खत्म। विभूति योग में वहां जो है अहिंसा में हमारी दृढ़ता होनी चाहिए, सत्य में हमारी निष्ठा होनी चाहिए। अब देखो, सत्य में दृढ़ता किसको कहते हैं, अहिंसा में निष्ठा किसको कहते हैं, ब्रह्मचर्य में निष्ठा किसको कहते हैं? आप देखो, एक एक में हमारी निष्ठा, अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, शांति ही, आर्जवम, अब देखो पूर्णतः पतंजलि मुनि कहते हैं कि जिसकी अहिंसा में दृढ़ता, निष्ठा हो जाती है तो उनके आसपास कभी भी कोई हिंसा होती ही नहीं है। ये उनका प्रभाव ऐसा होता है। तो वो
दृढ़ता लाने के लिए ये सब साधन है। सर्व अनर्थ प्रशम रूपत्वात् अद्वयम, ये अद्वैत जो है वो सर्व प्रकार के जो अनर्थ है उनकी शांति कर देते हैं। अब देखो, द्वैत में कभी भी शांति नहीं है। आप कितने भी तर्क करते रहो, आप कितने भी शास्त्र बोलते रहो, आप कितने भी महात्मा की बात करते रहो, द्वैत जो है वो अनर्थ, द्वैत स्वयं अनर्थ है। और इसीलिए कहते हैं सर्व अनर्थ प्रशमत्वात् प्रशमत रूपत्वात् अद्वयम, माने ये आपकी इच्छा है। अद्वैत वो शास्त्र आपके ऊपर थोपते नहीं है कि अद्वैत करो अद्वैत करो, नहीं, अद्वैत आपकी इच्छा है। और वही अद्वैत जो है वो क्या है? शिवम अभयम। अब देखो, शिवम निरतिशय आनंद जो है, जो मंगलमय है, वो अद्वैत है। अभयम अभयता है, वहां पूर्ण अभयता कहां पर है? एक अद्वितीय ब्रह्म में ही अभयता है। न विभेदि कुतश्चनेति। आप देखो, जितने भी द्वैत में आप बोलते रहेंगे, दृढ़ता करते रहेंगे, वो भय रहेगा। उदरम अंतरम कुरुते असतस्य भयम भवति। अभयता शिवम, शिव माने जो मंगलमय है, जो निरतिशय आनंद है। अद्वैत में ही निरतिशय आनंद है, द्वैत में निरतिशय आनंद नहीं है, वो क्षणिक आनंद है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय, ये क्षणिक आनंद है। जो निरतिशय सुखम आत्यंतिकम यत, आत्यंतिक सुख जिसको कहते हैं, अनंत निरतिशय सुख जिसको कहते हैं, वो आप स्वयं है। जब आप स्वयं सुख स्वरूप है तो बाह्य सुख की अपेक्षा क्यों है? मिथ्या ज्ञान प्रचय संस्कार। अब बाहर सुख देखने की आदत हमें पड़ गई है। आप समझ, और इसीलिए सर्व अनर्थ की शांति करने वाला जो अद्वैत है, शिवम अभयम। अब देखो, यही शिवम है, यही अभयता है। वही हमारे जीवन का जो है वो लक्ष्य है। मनुष्य जीवन जो है, पांडित्य के लिए मनुष्य जीवन नहीं है। संपूर्ण अद्वैत जो है उनका प्रशमन करना। वैतथ्य प्रकरण जो है वो आपकी बुद्धि के कसरत के लिए नहीं है। अद्वैत जो है, गौड़पादाचार्य जी वैतथ्य प्रकरण में ये सिद्ध करते हैं कि द्वैत सिद्ध नहीं होता है। द्वैत की सत्यता भी सिद्ध नहीं होती है। अच्छा, द्वैत भी सिद्ध नहीं है, द्वैत की सत्यता भी सिद्ध नहीं है। और इसीलिए यस्मात् कह के शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? ये संपूर्ण प्रकरण जो द्वैतथ्य प्रकरण में जो कहा गया है, यस्मात् क्योंकि, अब देखो, ये अद्वैत जो है वही मंगल है, वही निरतिशय आनंद है, वही अभयता है। अब समझो, और इसीलिए ये द्वैत की सत्यता नहीं है, द्वैत का अस्तित्व नहीं है, द्वैत की अपनी कोई सत्ता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि पहले देह है, अब सिद्ध करो ना। देह की सिद्धि होगी, फिर उसमें आनंद है कि नहीं हम देखेंगे।
और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये संपूर्ण प्रकरण के द्वारा ये सिद्ध कर दिया हमने कि जो आनंद है, जो निरतिशय आनंद है, जो निर्भयता है, वो कहां पर है? प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, ये मंत्र है। नान्त प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ न उभयत प्रज्ञ न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। शास्त्र क्या कहते हैं? प्रपंच उपशमम है ही नहीं, वही अद्वैत है, वही जो है। और इसीलिए क्योंकि ये अद्वैत ही अतिशय आनंद है, अभयता है, तस्मात। आप देखो, ये कारिका है, कारिका का आरंभ होता है तस्मात, माने कि अभी तक ये 35 कारिका में जो हमने देखा है, ये सिद्ध करता है कि अद्वैत ही आनंद है। इसलिए तस्मात, इसलिए यस्मात् सर्व अनर्थ प्रपंच स्वरूप प्रशमन रूपत्वाद अद्वयम तस्मात्। कारिका तस्मादेवं विदित्वेनम अद्वैते योजयेत् स्मृतिम्, अद्वैते योजयेत् स्मृतिम्, अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत्। अंग्रेजी का कंक्लूजन कहते हैं, उपसंहार कहते हैं। अब ये वैतथ्य प्रकरण का गौड़पादाचार्य जी उपसंहार कर रहे हैं। ये अद्वैत दर्शन किसको हो सकता है, उनका अधिकारी कौन है, वो 35वें कारिका में गौड़पादाचार्य जी ने दर्शा दिया कि इस प्रकार का अगर आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा तो आपको अद्वैत दर्शन हो सकते हैं। और जिसने ये अपना व्यक्तित्व का जिसने निर्माण कर दिया है, उसे ये अद्वैत दर्शन होते हैं। पंडिता समदर्शिनः, सर्वत्र समदर्शनः, ये संभव है। एवं बहुविधा यज्ञ एवं, भगवान कहते हैं इस प्रकार से अनेक लोग ने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है अर्जुन। लेकिन उनके लिए हमारे व्यक्तित्व का निर्माण जो है वह आवश्यक है। विवेक, वैराग्य, समाधि, शतक, ये बहिरंग साधन भी आवश्यक है। वेद पार गई मानी की अंतरंग साधन जो है, मुनि भी ही मानी की अंतरंग साधन भी आवश्यक है। और इसीलिए आनंदगिरी महाराज कहते हैं पंडिता नाम माने कि अंतरंग साधन तो उनके पास है, लेकिन बहिरंग साधन जो व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो नहीं हुआ है। तो फिर अद्वैत में हमारी सिद्धि नहीं होगी, अद्वैत में हमारी निष्ठा नहीं होगी। अब सब दोनों आवश्यक है। और इसीलिए ये सब चर्चा के बाद, ये सब उपदेश के बाद गौड़पादाचार्य जी अब ये संपूर्ण प्रकरण का जो अर्थ जो है, तात्पर्य जो है, वो हमें यहां दर्शाते हैं। तस्मादेवं अपि शास्त्राद अद्वैतम अवगम्य तस्मादेवं विदित्वा, एवं इस प्रकार से जानने के बाद एवं विदित्वा, इस प्रकार से हम समझ लेते हैं अद्वैत है वो जो अनर्थ, अद्वैत जो है वही सर्व अनर्थ की शांति कर सकता है, और द्वैत जो है वही सर्व अनर्थ का कारण है। अब देखो, एवं विदित्वा एनम माने कि अपरोक्ष आत्मा जो अयम आत्मा ब्रह्म। अब देखो,
गौड़पादाचार्य जी कहते हैं बहिरंग साधन है वीतराग भय क्रोध। अब देखो अंतरंग साधन है मुनि भी वेद पार गई ही। अब क्या करना है? एवं विदित्वा, इस अयमात्मा जो ब्रह्म जो अपरोक्ष आत्मा है, इस प्रकार से जानने के बाद, जानने, अब देखो विदित्वा जानकर, अब देखो अद्वैत योजये स्मृतिम, स्मृतिम संततिम कुर्वतः। अब देखो अद्वैत में ही आपकी सिद्धि करनी है, तो अद्वैत का चिंतन, स्मृति माने की निधिध्यासन जो है, चिंतन हमें करना पड़ेगा। अब समझो, योजये स्मृति, वही भगवान कहते हैं आत्मसंस्तंभन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अब देखो एक बार ये निर्विकल्प आत्मा में आपकी निष्ठा हो गई, निर्विकल्प अयम दृष्टः, निर्विशेष निर्विकल्प आत्मा में एक बार निष्ठा हो गई, उसमें दृढ़ता लाने के लिए अद्वैते स्मृतिम योजयेत्। आप देखो तो जो आपने श्रवण किया है, स्मृतिम योजयेत् माने कि आप उनका निधिध्यासन करो। अब जितना आप चिंतन करते रहेंगे, तत्व चिंतन आप जितना करते रहेंगे, अब वो तत्व चिंतन भी करना है, हमें कर्तव्य है, निधिध्यासितव्य। आप देखो श्रोतव्य मानी श्रवण करने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है। अब ये कह रहे हैं, ये कारिका में निधिध्यासन की भी आवश्यकता है। क्यों? मिथ्या ज्ञान प्रचय संस्काराद, जन्म जन्मांतर से ये देहादि में अहम बुद्धि करने की हमें आदत बन गई, हैबिचुअल एरर जिसको कहते हैं, विपरीत भावना जिसको कहते हैं। हमारी विपरीत भावना जो द्वैत में सत्य बुद्धि करना, उपाधि में अहम बुद्धि करना, ये इतना दृढ़ है कि उनकी निवृत्ति के लिए निधिध्यासन भी आवश्यक है। संपूर्ण गीता का जो 6ठा अध्याय जो है, लोग उसे ध्यान मानते, वो ध्यान नहीं है, निधिध्यासन है। सर्वभूत समात्मानं सर्वभूतानि च आत्मन ईक्षते योग युक्तात्मा। योग युक्त माने कि जिसने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया है, कर्म योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा जिसने अपने व्यक्तित्व का जिसने निर्माण किया है, ईक्षते योग युक्ता। सर्वत्र समदर्शन है, सर्वत्र एक अद्वितीय ब्रह्म का वो दर्शन करते हैं। लेकिन उनके लिए क्या करना पड़ेगा? निधिध्यासन आवश्यक है। यतः यतः निश्चर, जिस जिस कारण से हमारी बुद्धि बाहर जाती है, उस कारण से बुद्धि को पुनः हमारे आत्मचिंतन में लाना पड़ेगा। ततः ततः नियम्य एतत्। और इसीलिए इस संक्षेप में यहां गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से हमें निधिध्यासन भी करना पड़ेगा। योजये स्मृतिम अद्वैते योजये स्मृतिम माने कि ये अद्वैत ज्ञान की दृढ़ता के लिए स्मृतिम योजयेत माने कि ये जो शास्त्र श्रवण किया है उसको ही आपके चिंतन में लाना पड़ेगा। अब देखो, इसीलिए ये स्मृति शब्द प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इनका अर्थ ये हुआ कि आपको याद रखना पड़ेगा क्या श्रवण किया है, तो फिर आप निधिध्यासन कर सकते हो। अदृढ़म हतम श्रुतम, भागवत में कहते हैं
अगर जो आपने श्रवण किया है उसको अगर आपने दृढ़ नहीं किया, मनन के द्वारा आपने दृढ़ नहीं किया है, वो नाश हो जाता है, माने कि आपका श्रवण जो है वो निरर्थक हो जाता है। भले ही आप वर्षों तक श्रवण करते रहो, भगवान इसलिए कहते हैं श्रुत्वापि न वेद कश्चित, श्रवण करने के बाद भी ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम ये याद नहीं रखते हैं। स्मृतिम योजयेत। अब देखो, पहले है तस्माद एवं विदित्वा, माने इस प्रकार से एक अद्वितीय आत्मा जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, उनको जानकर फिर उसी में हमें निष्ठा लानी है। एक बार वो एक अद्वितीय आत्म तत्व में आपकी निष्ठा, अद्वैतम समानुप्राप्य। अब देखो, अद्वैत में ही हमारी बुद्धि स्थित हो गई, समानुप्राप्य, सम्यक रूप से उनको प्राप्त करके। लेकिन अपने आप में प्राप्त किया, अनुप्राप्य। अब देखो, एवमिति निर्विकल्पत्वादि परामर्श। अब देखो, लेकिन अनुशब्द क्यों है? शास्त्रतः अवगम्य इत्यर्थ है। अनुमानी गुरु शास्त्र के द्वारा ही हमें यह ब्रह्म ज्ञान होता है। समनुप्राप्य। अद्वैत अवगति द्राढ़्यार्थम स्मृति संतति कर्तव्यतायाम नियम विधिम। अद्वैत ज्ञान हो जाने के बाद उनकी दृढ़ता के लिए स्मृति संतति कर्तव्यता। स्मृति संतति माने ये निधिध्यासन हमें करना है। आप बैठ देखो, इसीलिए मैं आपको कहती हूं पुनः पुनः कि दिन में 10 मिनट ऐसी रखो कि आप अपने साथ बैठे रहो। न जप करना है न तप करना, अब शांति से बैठो। बुढ़िया बाबा कहते थे प्रातः काल जब आप उठ जाते हो, अब तो कौन प्रातः काल उठता है? अब सब प्रातः काल उठना माने कि सूर्योदय के पहले उठ के स्नान विधि करके तैयार हो जाना, वो कहते हैं प्रातः काल उठना। मात्र जाग के चाय पी लें वो नहीं है। अरुणोदय उसको कहते हैं। सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है। वो अरुणोदय का जो समय है ना, उसे प्रातः काल कहते हैं। अभी सूर्य का उदय नहीं हुआ है, लेकिन प्रकाश हो गया है, सब जानते हैं। तो उड़िया बाबा कहते थे प्रातः काल में उठ के कुछ मत करो, मुंह धो के आप बैठ जाइए। चिंतन करो, स्मृति संततिम कर्तव्यताम। जो श्रवण किया है उसका चिंतन करो आप। श्रवण किया है, मनन किया है, अब ये निधिध्यासन भी हमें आवश्यक है। श्रुति संत कर्तव्यता माने कि ये भी कर्तव्य, मात्र श्रवण करना कर्तव्य नहीं है। तव्य प्रत्यय जो है, कर्तव्य माने करने योग्य। आप देखो उसी प्रकार श्रोतव्य माने श्रवण करने योग्य, मंतव्य माने मनन करने योग्य, निधिध्यासितव्य माने निधिध्यासन करने योग्य। और इसीलिए ये स्मृति संतति, संतति माने सतत, हमारी बुद्धि सतत आत्मचिंतन करती रहे। सर्वत्र समदर्शन, अजो नित्य शाश्वतोयम, अजह नित्य शाश्वत, ये चिंतन करो।
भले संस्कृत शब्द आपको स्मृति में नहीं है, लेकिन जो भी भाषा में आपको स्मृति है वो भाषा में आप चिंतन करो। इतना ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपको संस्कृत में ही श्लोक का श्रवण करना पड़ेगा, उसी में आपकी स्मृति करनी पड़ेगी, फिर उसी का आप चिंतन करो। नहीं, सबसे बड़ा लाभ ये है कि भाषा की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो जितने भी कृदंत शब्द या तद्धित शब्द वो वही के वही है, क्रियापद बदलते हैं, विभक्ति बदलती है। आत्मा कहेंगे, निर्विकल्प कहेंगे, निर्विशेष कहेंगे, निराकार कहेंगे, निर्विकारी कहेंगे। तो हिंदी में भी वही शब्द है, संस्कृत में भी वही शब्द है, गुजराती में भी वही शब्द है। तद्भव क्या, तद्भव माने कि जो संस्कृत भाषा के शब्द है वही के वही शब्द भाषा में है। प्रत्येक भारत देश के प्रत्येक भाषा में वो शब्द आत्मा आत्मा ही है, आप समझो, निर्विशेष निर्विशेष ही है। तो ये शब्द एक पकड़ लो आप, पूर्ण, आप देखो, फिर उसके ऊपर चिंतन करो। अब पूर्ण, मैं, हम पूर्ण है, अब देखो, असंगो हम, मैं असंग हूं, अब चिंतन करो। स्मृति संततिम कर्तव्यताम नियम विधिम अभ्युजानाति, अब देखो। तो यहां दर्शाते हैं अद्वैते स्मृतिम योजयेत, अद्वैत में ही हमारी बुद्धि को लगाना है, द्वैत में नहीं। एक अद्वितीय तत्व में हमारी बुद्धि एक बार स्थित तो हो जाए, और इस प्रकार से अद्वैतम समनुप्राप्य, अब अद्वैत को ही सम्यक रूप से प्राप्त करके, आप देखो, तो ये पहले तो तस्मादेव विदित्व, इस प्रकार से शास्त्र गुरु के उपदेश से इस प्रकार से आत्म तत्व को एक अद्वितीय जानकर अद्वैत में ही हमें चिंतन करना है। निधिध्यासन, निधिध्यासन के द्वारा ही अद्वैतम समनुप्राप्य, जिसने एक अद्वितीय आत्मा तत्व को प्राप्त कर लिया, माने जान लिया है, ये प्राप्त से प्राप्ति, अप्राप्त नहीं है। क्या करना चाहिए? जड़वद लोकमाचरेत, अपने पांडित्य को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में पांडित्य प्रकट नहीं करना है। जड़वत लोकमाचरेत, आप जड़वत, जैसे आप कुछ जानते ही नहीं है, ये लोक में आप आचरण करते रहो। माने कि अगर शिष्य है तो आप अध्ययन करवाए, ले, नहीं तो हमारे, देखो, इसीलिए मैं ये जो कहती हूं ना, सब अपने नाम के आगे पीछे इतना कुछ लगा के रखते हैं। धर्म धुरंधर, परम पूज्य, 1008, अब क्या क्या, महामंडलेश्वर, क्यों ये विशेषण की हमें आवश्यकता है? आत्मा ही जब स्वयं निर्विशेष है तो ये विशेषता की क्यों आवश्यकता हमें पड़ती है? पूज्य स्वामी जी के जब पुस्तक का प्रकाशन का आरंभ हुआ तब सबने पूछा, स्वामी जी नाम क्या लिखना है? अब स्वामी जी ने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी नहीं, आप देखो, हम बोलते हैं स्वामी जी, आप देखो, स्वामी जी बोले कोई विशेषता आवश्यकता नहीं, नाम मेरा लिखना है आपको, स्वामी दयानंद सरस्वती, खत्म। अब ऋषिकेश जाइए, हरिद्वार जाइए, काशी जाइए, लोग अपने नाम का इतनी विशेषता दर्शाते हैं, आप सुन, निर्विशेष अद्वैतम समनुप्राप्य, कोई विशेषता नहीं है, कोई विकार नहीं है, आप समझो, वही एक अद्वितीय आत्मा में ही हमें दृढ़ता लानी है।
तो स्मृति माने कि निधिध्यासन से ही ये दृढ़ता आएगी। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, कठोपनिषद में नचिकेता को यमराजा उपदेश करते हैं और नचिकेता को वो ब्रह्म ज्ञान होता है। छांदोग्य उपनिषद में 6ठे अध्याय में मुनि उद्दालक अपने ही पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश करते हैं। श्वेतकेतु को निष्ठा प्राप्त होती है। भृगुर्वै वरुणिः वरुणम पितरम उपससार। ऋषि भृगु जो है अपने पिता वरुण के पास गए। अधीहि भगवो ब्रह्मेति, वो ब्रह्म ज्ञान के लिए अपने पिता के पास गए। उन्हें ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया और ब्रह्म ज्ञान में उनकी निष्ठा हो गई। अब समझो, तो श्रवण मात्र से ज्ञान हो गया ऐसा अगर हम कहेंगे, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है भी, आप समझो, वो किसके लिए है? उत्तम अधिकारी। जितना इतना दृढ़ वैराग्य है कि श्रवण मात्र से ही उनको ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा हो जाती है। जो स्वामी जी कहते थे कि ऐसे उत्तम अधिकारी जो है वो उपनिषद में, शास्त्र में है। व्यवहार में अगर आप देखेंगे तो मध्यम अधिकारी होते हैं, अधम अधिकारी, उत्तम अधिकारी नहीं है। और इसलिए निधिध्यासन आवश्यक है। और इसीलिए ये गौड़पादाचार्य जी कहते हैं योजयेत। योजयेत माने कि ये विधि दर्शाते हैं कि अद्वैत में ही आप निधिध्यासन करो। स्मृति माने निधिध्यासन। अद्वैत स्मृतिम योजयेत। आप देखो, ये एक अद्वितीय आत्मा का निधिध्यासन आप करो, चिंतन करो। और चिंतन करके ही अद्वैतम समनुप्राप्य। देखो, ये जितने भी वाक्य जो है ना, ये एक एक वाक्य में एक कालखंड है। ये तस्माद एवं विदित। एवं विदित्वा माने क्या है? वर्षों से शास्त्र श्रवण करेंगे तो ये ब्रह्म ज्ञान हमें हो सकता है। एक बार अद्वैत में हमारी बात हो गई, अद्वैत की सत्यता की सिद्धि हो गई, फिर उसी में निधिध्यासन हमें करना है। ये 1-2 दिन की बात नहीं है। अब सब वर्षों तक हम ये निधिध्यासन करेंगे। अद्वैतम समनुप्राप्य, इस प्रकार से अद्वैत में हमारी निष्ठा हो जाती है। और जब अद्वैत में हमारी निष्ठा हो जाएगी, फिर हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए वो भी गौड़पादाचार्य जी दर्शाते हैं। लेकिन वो अभी हमारे लिए इतना महत्व का नहीं है। जो महत्व का वो क्या है? लोग ये पकड़ के चलते हैं, जड़वद लोकमाचरित। अरे पहले अद्वैत में अद्वैतम समनुप्राप्य। पहले जो ये द्वैत में सत्य बुद्धि है, वो द्वैत में सत्य बुद्धि की निवृत्ति कर दो। उपाधि में जो अहम बुद्धि है उनकी निवृत्ति करो, फिर जड़वत लोकमाचरित आएगा। हमारे लिए जड़वत लोकमाचरित बहुत दूर की बात है। अच्छा, और इसीलिए ये 4 जो क्रम है ना, वो एक कारिका है, लेकिन वो काल की दृष्टि से देखते हैं तो वो एक नहीं है, 4 विभाग है। पहले शास्त्र श्रवण है, शास्त्र श्रवण के बाद मनन भी है। शंकराचार्य जी कहते हैं, ये अर्थ हुआ हमारा कारिका। अब शंकराचार्य जी क्या कहते हैं देखते हैं। अतः अतः एवं एवं विदित्वा विदित्वा एनम अद्वैते स्मृतिं योजयेत् स्मृतिं योजयेत्। अद्वैत अवगमाय एव स्मृतिं कुर्यात् इत्यर्थः। स्मृतिं कुर्यात् इत्यर्थः।
शंकराचार्य जी एक भी शब्द का अर्थ नहीं कहते हैं, क्योंकि सब आगे कह के गए हैं। अतः इसलिए तस्मात् एवं विदित्वा, एवं माने क्या, इस प्रकार से, इस प्रकार से शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। अब आत्म तत्व को शांतम शिवम अद्वैतम, अब देखो प्रपंच उपशमम, इस प्रकार से आत्मा में कोई प्रपंच नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, एक अद्वितीय जो शांत स्वरूप है, जो शिव स्वरूप है, अद्वैत स्वरूप जो है, इस प्रकार से जानने के बाद एनम अद्वैत स्मृतिम योजयेत। स्मृतिम योजयेत का अर्थ क्या है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं अद्वैत अवगमाय एव स्मृतिम कुर्याद इत्यर्थः। अद्वैत अवगमाय माने कि अद्वैत में ही दृढ़ता लाने के लिए ही स्मृति शब्द का प्रयोग यहां गौड़पादाचार्य जी करते हैं। स्मृतिम कुर्याद, आप योजयत माने कुर्याद, आप निधिध्यासन करो, आप समझो। तो निधिध्यासन भी कर्तव्य है, शास्त्र श्रवण भी कर्तव्य है, मनन भी कर्तव्य है। शास्त्र श्रवण में ही मनन हो जाता है, आप समझो। क्योंकि जो भी हमारे मन में संशय उत्पन्न होते हैं, श्रवण काल में ही वो संशय की निवृत्ति हो जाती है। और एक बार ये सब सर्व प्रकार के संशय की निवृत्ति भी हो गई, तत्व ज्ञान भी हमें स्पष्ट हो गया। अब उसको क्या करना है? स्मृतिम कुर्याद इत्यर्थः। उसी का हम निधिध्यासन चिंतन करें। आजकल लोगों को क्या हो गया है, आजकल नहीं, पूज्य स्वामी जी भी जब ऋषिकेश में शास्त्र अध्ययन करते थे तारानंद जी महाराज के पास, उस वक्त भी ऐसी स्थिति थी, अभी भी वही स्थिति है। लोग 2-4 शास्त्र पढ़ लेते हैं और फिर प्रवचन करना आरंभ कर देते, फिर फेसबुक पर, यूट्यूब पर। एक विशेषता, अद्वैत अध्ययन भी एक विशेषता बन गई है। स्वामी जी जब ब्रह्मसूत्र का अध्ययन वहां करते थे तो एक साधक गए वहां पर, फिर देखा कि स्वामी जी तो शास्त्र अध्ययन करते हैं, संस्कृत पढ़े हुए हैं। अब उनकी उसके वो बहुत बुद्धि कुछ लगती नहीं थी। वो गए और स्वामी जी ने स्वयं बताया, स्वामी जी ने कहा कि वो मेरे पास आया। फिर स्वामी जी बोला ठीक है चलो आप, मैं ये ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करता हूं, आप भी मेरे साथ चलिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आप समझो। 5वें दिन कहता है कि ये तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, मेरे पास समय नहीं, आप समझिए। स्वामी जी ने बोला कि अगर ब्रह्मसूत्र पढ़ना है तो शांति से ही हो सकता है ना। नहीं, लेकिन मेरे पास समय कहां पर, क्यों समय क्यों नहीं है आपके पास, क्या करना है आपको? बोला नहीं, 1 ही महीना है मेरे पास, मैं 1 महीने के लिए ऋषिकेश आया हूं, ये सब मैं जान लूंगा और फिर मुझे जाना है परदेश और वहां जाके मुझे प्रवचन करना है। इनका अर्थ क्या हुआ? उनको अद्वैत में कोई रुचि नहीं है। अद्वैत में दृढ़ता की बात तो बाद में है, अद्वैत में भी कोई रुचि नहीं है, शास्त्र श्रवण में भी रुचि नहीं है, उसको शास्त्र प्रवचन करने में रुचि है। अब समझ, आजकल ये जो साधु जीवन में जो गड़बड़ हम देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण किया नहीं है। शास्त्र पढ़ लिया, बौद्धिक रूप से शास्त्र आपने जान लिया, प्रवचन करना आरंभ कर दिया। अब समझो, मैं तो हम पहले से कहते आए, आप मेरे साथ 2 महीने रहो, आप भी प्रवचन करना आरंभ कर देंगे। शब्द ज्ञान आपको हो जाएगा, लेकिन अर्थ ज्ञान करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्मृतिम योजयेत। अब वर्षों तक ये शास्त्र चिंतन करना पड़ेगा हमें।
तो बोले ये जो स्मृति योजित कहते हैं, ये निधिध्यासन के कारण क्या होगा? अद्वैतम समनुप्राप्य। आप देखो, तो ये एक अद्वितीय आत्मा तत्व में हमारी निष्ठा करना, यही हमारा प्रयोजन है। आप समझो, शास्त्र श्रवण का अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। शास्त्र अध्ययन करते हैं, उनका प्रयोजन भी एक अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान में हमारी निष्ठा है। शास्त्र प्रवचन भी किसके लिए है? स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि एक बार आपने शास्त्र श्रवण कर लिया, फिर आप प्रवचन करेंगे तो आपको ज्ञान होगा कि कहां कहां पर आपकी जो समझ है, आपने जो जान लिया है, उसमें कहां कहां अभी भी कुछ बाकी है जानना। तो प्रवचन भी एक प्रकार से मनन ही है। स्वांत सुखाय जिसको कहते हैं। लोग क्या करते हैं? ये प्रवचन सुनते हैं, फिर लिखते हैं और फिर प्रवचन करना शुरू, दूसरे दो को बिठा देते और उसको प्रवचन करते। ये क्या है? अब लोग ऐसा मानते, देखो मैंने सुन लिया है, अब सुनो मैं कहता हूं आपको, मैं कहती हूं आपको। अरे अब पहले ये अद्वैतम समनुप्राप्य। अब देखो, ठीक प्रकार से आप शास्त्र श्रवण करो, व्यक्तित्व का निर्माण करो, और इसीलिए इस प्रकार से निष्ठा हमारी अद्वैत में, अद्वैतम समनुप्राप्य मानी एक अद्वितीय आत्मा में हमारी निष्ठा बननी चाहिए। वो निष्ठा क्या है? शंकराचार्य जी आगे के वाक्य में हमें दर्शाते हैं कि इस प्रकार से अहम पर ब्रह्म इति, आप देखो, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, ये निष्ठा पहले आप प्राप्त करो। देखो पहले से मैं कहते हैं, शास्त्र के शब्द एक बात है, लेकिन ये शब्द से अर्थ स्फुरण जो होना चाहिए। शब्द हमारे पास आ गए, निर्विशेष, निर्विकारी, पूर्ण, अद्वैत, लेकिन उनके अर्थ का स्फुरण कब होता है? गुरु शास्त्र के कृपा से ही अर्थ स्फुरण होता है। इसलिए श्वेताश्वतर उपनिषद क्या कहते हैं? यस्य देवे पराभक्ति ही, पहले तो ये है देवता में पराभक्ति होनी चाहिए, परमात्मा में पराभक्ति हमारी होनी चाहिए। पराभक्ति एक अन्य विषय है जिसके ऊपर अब हम नहीं जाएंगे, लेकिन परमात्मा की दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। और जिस प्रकार से आपकी परमात्मा में दृढ़ भक्ति है, यस्य देवे पराभक्ति ही यस्य देवे तथा गुरु, माने क्या है? भगवान में दृढ़ भक्ति करनी है। जैसी दृढ़ भक्ति और जैसी दृढ़ श्रद्धा, विश्वास आपको भगवान में है, उतना ही विश्वास गुरु में होना चाहिए। यस्य देवे पराभक्ति यस्य देवे तथा गुरु। अच्छा, तो भगवान में कहीं पर वेदांत में भक्ति को नकारा नहीं है, आप ठीक से समझो। देवता में भी पराभक्ति होनी चाहिए। श्वेताश्वतर उपनिषद, यस्य देवे तथा गुरु, जिस प्रकार से हमें भगवान में पूर्ण श्रद्धा है, भगवान में पूर्ण श्रद्धा मानी क्या है? ईश्वरार्पण बुद्धि से हम कर्म करते हैं, प्रसाद बुद्धि से हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसके प्रति हमारे मन में कोई विरोध नहीं है। यू कैन रिलैक्स ओनली इन द लैप ऑफ ईश्वर। भगवान स्वामी जी ये कहते थे, भगवान के गोद में ही आप निरांत अनुभव कर सकते हैं। तो पहले रिलैक्स तो हो जाओ, हल्के फुल्के हो जाइए आप। और जिस प्रकार की भगवान में पराभक्ति है, वैसी ही पराभक्ति
गुरु में होनी चाहिए। तस्य कथितार्थाः प्रकाशयन्ते, अब देखो उसको ही कथिताः अर्थाः, जो वेद का अर्थ का जो शास्त्र उपदेश जो गुरु करते हैं उनका अर्थ प्रकाशयन, वो अर्थ का स्फुरण उनको ही होता है। तस्य कथितार्थाः प्रकाशयन्ते तत्पर, उनको ही ये शास्त्र के अर्थ का स्फुरण होता है। अच्छा, बाकी सब शब्द राशि है, अर्थ का स्फुरण जो है उसी को यहां कहते हैं अद्वैतम समनुप्राप्य। शंकराचार्य जी, अद्वैतम समनुप्राप्य क्या है? सम्यक रूप से जो गुरु शास्त्र के श्रवण से जो हमें एक अद्वितीय आत्मा की प्राप्ति जो होती है, उनमें जो दृढ़ता जो होती है वो क्या है, शंकराचार्य जी दर्शाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।